सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उन सहयोगियों का भी तारुफ आपसे करा देती हूँ। गोरखपुर से वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, बस्ती से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं देवरिया से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम सहयोगी इसी तरीके से पल पल का अपडेट आज दिन भर हमें देते रहेंगे। सबसे पहले वीरेश जी, मैं आप ही के पास जाऊंगी क्योंकि आप गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर का रण इस बार दिलचस्प है। योगी आदित्यनाथ वहां से मैदान में है, क्या तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं वहां? देखिए, छठे चरण का सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है, सबसे जो बड़ा चुनावी क्षेत्र है, रण है, वो गोरखपुर शहर है, जहां से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है और चुनाव का आज प्रचार का आज आखिरी दिन है। बहुत प्रचार हुआ, कल योगी आदित्यनाथ ने अपना रोड शो किया, बहुत भीड़ थी, और साथ ही साथ आज शिवरात्रि है तो रुद्राभिषेक की प्रक्रिया भी वो कर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर की जनता है, ये जानना जरूरी है कि प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, असर भी पड़ता है, कितना पड़ता है, क्या जनता अपना मन बना के पहले से रखी रहती है कि प्रचार का, रोड शो का, भाषण का और जनसभाओं का कोई असर पड़ता है क्या? जरूर असर पड़ता है। जनसभा होती है, लोग अपने विचार रखते हैं, नेता को पहचानने की, जानने की, उसकी क्षमता का आकलन लोग करते हैं, जनता प्रभावित होती है। लेकिन ये है कि ये मनाया जाता है, देखा जाता है कि राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर कितना विकास हुआ है, क्या सोच है, पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, ये सब सारी चीजें देखी जाती हैं। देखिए, मैनिफेस्टो तक की बात कर रही है गोरखपुर की जनता, और पूर्वांचल में गोरखपुर और वाराणसी दो ऐसा स्थल है जहां की जनता बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में जो पूर्वांचल है, राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक माना जाता है। एक नौजवान से भी बात कर लेंगे। बताइए भाई साहब, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, अखिलेश जी आए, योगी जी का रोड शो हुआ, बड़े बड़े नेता है, क्या हुआ, यहाँ कितना असर पड़ेगा, और आज प्रचार के आखिरी दिन में क्या क्या होने वाला है हर पार्टी की तरफ से? देखिए, इस बार चुनाव बेरोजगारी पे हो रहा है, महंगाई पे हो रहा है। इस बार नौजवानों को नौकरी की बात है, इसी मुद्दे पे चुनाव होगा और विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। यही मुख्य मुद्दे हैं। जनता मन बना चुकी है, बदलाव तय है। बदलाव तय बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर होगा और महंगाई पर होगा। भाई, बेरोजगारी, महंगाई और विकास पे भी तो होगा। आज गोरखपुर में मैं खड़ा हूं तो गोरखपुर में कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, इस पर भी मुद्दा होगा और मुख्यमंत्री खड़े हैं। जी भाई साहब, जैसा कि ये बोले हैं विकास पर चुनाव होगा, तो निश्चित तौर पे विकास पे चुनाव होगा। महाराज जी का विकास सबको दिखाई ही दे रहा है। हमारे यहाँ खाद कारखाना खुला, चाहे एम्स खुला, ये विकास ही ना है। इससे रोजगार नहीं बढ़ा है। जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर कभी भैंस चरा करती थी, आज ये सब जो दिखाई दे रहा है सब महाराज जी का ही किया करा है। रामगढ़ ताल है। हाँ, रामगढ़ ताल है, और रामगढ़ ताल के बगल में ये जितना विकास हुआ है, ये सब महाराज जी का ही किया कराया है। इसी विकास पर महाराज जी 3 लाख वोट से विजयी होंगे। 3 लाख वोट से इन्होंने तो फैसला भी कर दिया। देखिए, जहाँ तक कि महाराज जी की बात है, महाराज जी को गोरखपुर की जनता ने, जब से महाराज जी राजनीति में आए तब से गोरखपुर की जनता ने उनको सांसद बनाया, उनका हम विधायक बनाया, और गोरखपुर की जनता ने महापौर बनाया। सभी गोरखपुर की जनता ने दिया। तो महाराज जी क्या किए? महाराज लोग ये तो कह रहे हैं कि नौकायन और तमाम रामगढ़ ताल, जब से यहाँ गोरखपुर की जनता उनको बनाई, उसके बाद उनका ये एहसान तो नहीं किए ना। गोरखपुर की जनता भी तो उनको बनाई है, चाहे विधायक उनका हो, चाहे महापौर। तो भाई कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, चुनाव लड़ेगा और लड़ेगा। क्या प्रश्न पूछा आपने? नहीं, आपने ये इतना वक्त नहीं मिलता है गुरु जी विकास के लिए। बिल्कुल वीरेश जी, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, लोगों में उत्साह है, थोड़ी नाराजगी भी वहां पर दिखाई दे रही है। तमाम हमारे सहयोगी बने हुए